वंदन गुरु। आज मैं आपसे मृत्यु के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैंने अपने आसपास जितने भी आम लोगों को देखा, जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके हृदय में मृत्यु का भय होता है। सब इस भय का सबसे पहले एहसास मुझे अपने पिता के माध्यम से हुआ। उनसे जब भी पूछता था कि आप ये अलग अलग आश्रम क्यों जाते हैं, अलग अलग गुरुओं की वाणी क्यों सुनते हैं, तो वो मुझे एक ही जवाब देते थे कि मुझे मृत्यु को जानना है, मृत्यु को समझना है। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्यों, बोले कि भय लगता है उससे। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप मृत्यु को किस दृष्टि से देखते हैं, और आम इंसान को भी उसे किस दृष्टि से देखना चाहिए। मृत्यु है वो शरीर संबंधित अंतिम घटना है हमारे जीवन की, तो उसे समझना जरूरी है। मैंने लोगों के साथ में जो रहा, तो मैंने ऐसा जाना लोगों के पास से कि मृत्यु की बात करो या मृत्यु संबंधित कुछ कहो तो वो कहते हैं ये अशुभ है। मृत्यु के बारे में कुछ कहना या जानना अशुभ है, मृत्यु अशुभ है। मैं उन लोगों से कहता था कि ये हमारा अंत है, ये अशुभ है, तो बाकी का जीवन शुभ कैसे होगा? जब अंत ही अशुभ मानते हैं हम कि मृत्यु अशुभ है, तो बाकी का जीवन जो हम जी रहे हैं वो शुभ कैसे होगा? क्योंकि अंत तो अशुभ हो जाता है। तो मैं ऐसा, मेरा दृष्टिकोण है कि मृत्यु संबंधित जो मनुष्य का ज्ञान है वो ठीक नहीं है। समझ जो है मेरी दृष्टि से, अभी तक जो मैं रहा हूं मनुष्यों के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मृत्यु संबंधित सबको जानना है, क्योंकि अंतिम जो घटना है हमारे शरीर के साथ जो हो रही है, आखिर में जो हमारा शरीर है वो तो विलीन होने की दिशा में ही जा रहा है। तो जो अंतिम घटना सुनिश्चित ही है हमारे जीवन में, अगर एक बार जन्म हुआ, इसके बाद मेरी दृष्टि से अगर मैं कहूं कि कोई सुनिश्चित घटना है तो वो है शरीर संबंधी मृत्यु। तो मैं ऐसा कहूंगा कि इसको और जानना शुरू ही हो जाता है जैसे जैसे आप स्वयं को जानते हो। जैसे जैसे स्वयं को जानते हो तो प्रथम ही जो बात, जैसे आप आंख बंद करते हो भीतर जाते हो, तो भीतर दबा हुआ जो भी डर है, भय है, वो बाहर आता है। वो मृत्यु संबंधित डर या भय ही बाहर आता है। डर का और भय का एक मुख्य स्रोत ये होता है कि उसके आगे जो है वो अज्ञात है, जिस चीज की जानकारी नहीं। अंधेरे के पीछे क्या है, किसी जगह हम नहीं गए हैं, उस जगह का ज्ञान नहीं है, तो उससे भी भय है। वैसे ही मृत्यु के पीछे क्या है, मृत्यु के बाद क्या है, वो भी शायद भय का स्रोत वही है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, उसका भय है। इसीलिए इंसान मृत्यु उसके जीवन का इतना अहम हिस्सा होने के बावजूद उसको स्वीकार नहीं कर पाता। तो गुरु जी, कोई ऐसा मार्ग है कि जिससे इंसान ये जान सके कि मृत्यु के पीछे क्या है। मृत्यु के पीछे क्या है, इससे, इसके बदले हम इसे इस तरह से ले, क्योंकि जो वास्तविक घटना है वो मृत्यु तो है, सुनिश्चित ही है, और मृत्यु का भय। तो मैं ऐसा कहूंगा, जहां भी भय, डर कहो, भय कहो, चिंता कहो, और इसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक करने की जरूरत नहीं। पूरा दिन है, पूरा दिन, इसमें कितनी घटनाएं ऐसी आती है जिसमें डर प्रकट होता है, या भय कहो तो भय प्रकट होता है, चिंता प्रकट होती है। तो सबसे पहले जो जानना है या दर्शन करने की जो कला है आध्यात्म में, वो है संवेदना का दर्शन। संवेदना है जो हमारे भीतर की संवेदना, जैसे कि भय के साथ संबंधित सुनिश्चित संवेदना है, और मैं उसका सोर्स भी कहूं, नाभि केंद्र, नाभि से प्रकट होता है भय। इसका सबसे पहला असर आता है हृदय चक्र पर,
जैसे जैसे आप भय को जानते जाओगे, भय की संवेदना को जानते जाओगे, तो आपको ये पता चलेगा कि भय की पहली संवेदना प्रकट होती है नाभि केंद्र से और इसके साथ जुड़ जाता है हृदय। हृदय के ऊपर इसका असर आता है। तो मैं ऐसा कहूंगा कि जहां-जहां पर भी भय है, जहां पर भी भय, तो भय की संवेदना को ठीक से जानना है या चिंता है। और अनेक हम जब जीते हैं तो अनेक प्रकार की चिंता, उससे हम पैसे की चिंता है, लड़के को कहाँ भेजना, लड़की को कहाँ भेजना, उसकी शादी करनी है। ऐसे जो भी बात हम अलग-अलग इंसिडेंट्स कहते हैं, लेकिन इसके साथ जुड़ती है चिंता। बहुत गहराई से जाओगे तो भय और आखिर में ये भय जुड़ता है मृत्यु संबंधित। भय ही प्रकट होता है। अगर आप इसका पीछा करोगे कि ये भय आखिर में पहुंचता कहाँ है, तो आखिर में हो जाता है कि मृत्यु घट जाएगा तो मैं नहीं रहूंगा। तो ये जो भीतर मन को ये जो मन के भीतर ये जो पड़ा हुआ है कि मैं नहीं रहूंगा तो मैं नहीं बचूंगा, तो ये प्रकट होता है। तो मैं ऐसा कहूंगा, जो आपका प्रश्न है कि मृत्यु के बाद क्या है, वो भी जाना जा सकता है, वो भी जाना जा सकता है, लेकिन मृत्यु के बाद से पहले, मृत्यु से पहले जानना पड़ेगा मृत्यु को। बाद तो बाद में आएगा ना, पहले तो मृत्यु जो घट रहा है, घटने वाला है, उसके साथ जो संबंधित प्रक्रिया है उसको ठीक से जानना है। और उसके साथ जो संबंधित प्रक्रिया है, मैं कहता हूं निद्रा। मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा, निद्रा के बारे में आप क्या जानते हो, कितना जानते हो? आप इतने समय से सो रहे हो, दोपहर में सो जाते हैं, हम रात को सो जाते हैं, समय मिलता है तब सो जाते हैं। मैं आपको ऐसा पूछूंगा कि निद्रा के बारे में आप क्या क्या जानते हो? इसका इतना ही कारण है, मैं आपका जवाब सुनने की भी मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं इतना ही कहूंगा, जितना आप निद्रा के बारे में जानते जाओगे एग्जैक्टली आप मृत्यु के बारे में जानते जाओ। जिस दिन मनुष्य निद्रा को पार कर लेता है, उसी दिन मनुष्य मृत्यु को पार कर लेता है। ये थियरी है, सिद्धांत है। मृत्यु के विषय में एक और पहलू के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य जीवन में जो भी घटनाएं होती है वो परमात्मा द्वारा निर्धारित घटनाएं होती है। उसके जीवन में जो भी अनुभव होते हैं वो निर्धारित होते हैं। तो मृत्यु भी निर्धारित है, पर कहीं जगह सुनने में आता है, पढ़ने में आता है कि काल मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु होती है, और आत्महत्या जैसी घटना से भी मृत्यु होती है। तो गुरुजी ऐसा कुछ है कि ये भी परमात्मा निर्धारित ही होता है कि ना, आत्महत्या भी कोई हमारे हाथ की बात नहीं है, वो भी परमात्मा के द्वारा निर्धारित है, या फिर मनुष्य के हाथ में इतना है कि वो अपनी मृत्यु स्वयं ला सकता है? ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न उठता है दिमाग में। इसके बारे में अगर आप कुछ कह सकें। मैं ऐसा कहूंगा, जिस तरह से, जैसे कि अब हम इस वातावरण में बैठे हैं, इस वातावरण में अनेक प्रकार की तरंग है, अनेक प्रकार की शारीरिक तरंग भी है, मानसिक तरंग भी है, भावात्मक तरंगे भी है, आत्मिक तरंगे भी है। अब जिस तरह से हमारी स्थिति होती है भीतर की, इस तरह की तरंगे हमारे साथ संबंधित हो जाती है, या ऐसा समझो कि वो प्रविष्ट हो जाती है। जिस तरह से मेरी शरीर की अभी स्थिति है, इस प्रकार की शारीरिक तरंगे जो वातावरण में है वो खींचती है। जिस तरह से मेरा मन है, मन के विचार की प्रक्रिया चल रही है, इस प्रकार के विचार की तरंगे जो है वातावरण में वो भी खींचता है हमारा शरीर। जिस तरह का भाव है, मूड है, समझ लो कि अभी मेरे भीतर क्रोध प्रकट हो रहा है, मेरे भीतर से क्रोध आ रहा, तो इस वातावरण में जितनी भी क्रोध की तरंगे होगी वो मेरा शरीर पकड़ लेगी, प्रकट होने के लिए तैयार हो जाएगी मेरे शरीर से। इसी तरह से आत्मिक तरंगे भी है जो बैलेंस करती है, जो बैलेंस करती है। हमें ऊपर उठाने वाली तरंगे भी प्रतिपल हमारे साथ है, और नीचे गिराने वाले भी तरंग हमारे साथ रहती है। जैसे कि मेरे भीतर भय प्रकट हुआ, तो जितनी वातावरण में भय संबंधित तरंगे है या चिंता संबंधित तरंगे है, वो मेरा शरीर पकड़ लेगी। तो समझ लो,
जैसे आपने मृत्यु के साथ आत्महत्या की बात की। अब एक व्यक्ति है, उसे ऐसा होता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, और वो उसके भीतर थोड़ा-सा भाव आता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। अब जिसने आत्महत्या की है, इससे पहले आत्महत्या की है, इसकी जो तरंगे हैं, इसका शरीर पकड़ लेगी और ये प्रकट होने को तैयार हो जाएगी। ये फ़ोर्स में ला देगी उस व्यक्ति को कि आप आत्महत्या कर लो। इस तरह की तरंगे इसका शरीर पकड़ लेगी। जो मैं कहता हूँ कि मनुष्य को सुबह और शाम, जो मैं 2 समय कहता हूँ, एटलीस्ट एक गहरा साँस, एक गहरा उच्छ्वास इससे बचा सकता है। इस तरह की जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, इसका जो प्रभाव है, उसमें से मनुष्य को मुक्त कर सकता है। कि जो मृत्यु सुनिश्चित है, शरीर के लिए मृत्यु सुनिश्चित ही है, लेकिन इसके बीच अगर हम देखें तो मनुष्य में ये होता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ, और इसका कोई कारण नहीं और मन। जो मन है, मन अर्थात पाने की इच्छा और खोने का डर। अब जो पाने की इच्छा है, इसके साथ जुड़ता है अहंकार। अब जो पाने की इच्छा है, वो ठीक से संतुष्ट नहीं कर रही है अपने को, तो आत्महत्या संबंधित विचार प्रकट होते हैं कि इससे तो मैं मेरा जीवन पूरा ही कर दूं, मुझे जीना नहीं है। लेकिन ये नकारात्मक मार्ग है। जो आत्महत्या करना है, वो नकारात्मक मार्ग है, क्योंकि इससे आगे आप और खाई में चले जाएगा। जो शरीर है, आपका जन्म है, जैसे कि आपको दूसरी बार जन्म लेना है, तो जो कुटुंब चाहिए, जो माँ-बाप चाहिए, जिस तरह का, तो आत्महत्या है, वो आपको और नीचे गिरा देगी। वैसे तो मैं ऐसा कहूँगा कि जो मनुष्य के जीवन के दुःख है, पीड़ा है, संताप है, हताशा है, निराशा है, भय है, चिंता है, अर्थात इसे हम एक शब्द दें तो विषाद। जो ये पूरा का पूरा विषाद है, वो हमारी गति के लिए है। और हमें समझना ये है, मनुष्य को समझना ये है कि मेरे जीवन में अगर दुःख है, तो मैं किस तरह से इस लेवल पर पहुंच जाऊं कि दुःख मुझे छुए ही नहीं। इस बात पर काम करना है कि कैसे ऐसी स्थिति को धारण करूं कि जिसके कारण मुझे पीड़ा छुए ही नहीं, हताशा छुए ही नहीं, निराशा छुए नहीं, ये सब समाप्त हो जाए। इस दिशा में काम करना है। और जब तक आप इस दिशा में काम नहीं करते, तब तक आपको ये छूता ही रहता है, छूता ही रहता है। और ऐसा होता है कि जहां पर हमारी अपेक्षा संतुष्ट नहीं होती, हमें लगता है इससे तो आत्महत्या कर देनी जरूरी है, और इस तरह की तरंगे हमें घेर लेती है। तो इसका उपाय मैं ऐसा कहूंगा कि स्वयं को जानना। आप चाहे पूजा प्रार्थना में रस है, जरूर, बहुत सुंदर पूजा प्रार्थना। आपको योग में रस है, योग। आपको ध्यान में रस है, ध्यान। जो भी आपका रस है, लेकिन सुबह और शाम कुछ समय स्वयं को जानने के लिए, जिसमें मृत्यु भी आ जाता है। स्वयं को जानना, इसके साथ संबंधित मृत्यु भी है, जन्म भी। एक अंतिम प्रश्न के साथ समाप्त करना चाहूंगा। मनुष्य का जीवन और मनुष्य के जीवन की ये यात्रा सिर्फ ईश्वर द्वारा निर्धारित भाग्य ही है, या ईश्वर ने मनुष्य के हाथ में भी कोई शक्ति दी है कि वो अपने भाग्य को मोड़ सकता है? जब तक आप मन के लेवल पर, हम जीते हैं मन के लेवल पर, जो मैं कहता हूं कि पाने की इच्छा और खोने का डर। तो जो पाने की इच्छा है, जब तक हम इस स्थिति में जीत रहे हैं, मतलब कि मन के साथ साथ हम जी रहे हैं, अपेक्षा के साथ साथ जी रहे हैं, तब ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, कि सब कुछ निर्धारित है। लेकिन ये दोनों बात सही है। हम किस लेवल पर खड़े हैं, हम किस लेवल, ये व्यक्तिगत बात है, ये अनुभव है, अनुभव। क्योंकि कभी मैंने भी ऐसा महसूस किया कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, सब कुछ निर्धारित है। और फिर मैंने ऐसा भी महसूस किया कि ना, हमारे हाथ में भी है। हमारा जो जीवन है, इसकी जो गति है, वो हमारे हाथ में ही है। अर्थात हम ऊपर उठना चाहते हैं, तो ऊपर की शक्ति हमें मदद भी कर सकती है, और हम ऊपर उठ सकते हैं। और हम जैसे जैसे ऊपर उठते जाते हैं, तो जो उदार विचार है या उदार मन है, वो विलीन हो जाता है। जो मैं कहता हूँ कि हमें प्रत्येक दिन देखना है कि मेरी जरूरियात क्या है, मेरी नेसेसिटी क्या है। मैं आपके साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ,
इसलिए मेरी ये ज़रूरियत है कि मुझे ये इतने कपड़े चाहिए, इतना बड़ा निवास स्थान चाहिए, इतने मुझे एसी चाहिए, ऐसा फर्नीचर चाहिए या ऐसी कार चाहिए, इतने रुपये चाहिए। ये कंपैरिज़न चल रही है भीतर से या मैं इससे मुक्त हूँ? और जैसे-जैसे आप स्वयं को जानना शुरू करते हो, आपको पता चलता है कि इतनी मेरी ज़रूरियात नहीं, जितना मन प्रभावित होता है किसी बात से, बहिर्जगत से, उतनी सच में मेरी ज़रूरियात नहीं। जो मैं सूत्र कहता हूँ कि जैसे-जैसे आप अपने को जानते जाओगे, आपको पता चलेगा कि ना, आत्मा की तो कोई ज़रूरियात ही नहीं, वो स्वयं में ही तृप्त है। मैं समझाना ये चाहता हूँ यहाँ पर कि जब हम मन से ऊपर उठ जाते हैं, मन से ऊपर उठना शुरू करते हैं या ऊपर उठ जाते हैं, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें सहाय भी इतनी ही है, परमात्मा की कहो या परम शक्ति की कहो या परम ऐश्वर्य की कहो, तो ऊपर उठने में इतनी सहाय भी है। और जब तक हम नहीं उठते, तो ऐसा भाव भी आता है कि ना, ये मेरे हाथ में तो कुछ नहीं, ये तो सब कुछ सुनिश्चित ही है। और ये बात भी गलत नहीं, ये भी सही है। तो हम किस पड़ाव पर है, इस पर ये इसका जवाब आधारित रहता है, मैं ऐसा कहूँगा। वंदन गुरु जी। आखिर में मैं स्मरण दिलाऊंगा सबको, हम सब स्मरण करें आज का ये पवित्र स्वर्णिम दिन, परमात्मा की महामूल्य भेंट। इससे बड़ी भेंट कोई हो ही नहीं सकती, वो भी बिना कहे, बिना मांगे, बेशर्त फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भूल हम करते आए हैं या हमसे हो जाती है या हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का फिर से एक स्वर्णिम अवसर हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। स्मरण रहे, आज का ये पवित्र स्वर्णिम दिन हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये पवित्र स्वर्णिम दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातः काल की हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना। अस्तु।